Okay. Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, guys. Good morning. Okay. सो यार प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक जो रिवीजन है डेफिनेटली आप लोगों ने कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, आपको पता है ना ये संडे वाला टॉपिक में सिर्फ क्या कवर रहेगा? Projectile motion. तो देखो यार, मैंने कल भी बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ चीजें नहीं मिलेंगी और मोस्टली चीजें मतलब रेगुलर ही होंगी जो हमने सीखी है क्लासरूम में। तो अगर क्लासरूम की सारी चीजें आपको क्लियर हैं तो आप जल्दी जल्दी चीजों को कर पाओगे। कल हमने क्वेश्चन 4 तक अटेम्प्ट कर दिया था, तो मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन सारे कर देता हूँ, उसके बाद से फिर मैं आप लोग के डाउट्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं रीड करता हूँ, अ बुलेट is to be fired with this speed, okay, it hits a target this much away। तो देखो यार, मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया ना, याद है ना कि कोई भी चीज अगर ऐसे बुलेट वगैरह फायर कर रहा है और वो किसी टारगेट को हिट करने वाला है, तो क्या एक्चुअली वो टारगेट को हिट करेगा? क्या नहीं, वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा टारगेट से। तो कितनी हाइट डिफ्लेक्ट होता है ये याद रहना चाहिए बेटा आप लोग को। दिस हाइट बिलोंग्स टू द वर्टिकल डायरेक्शन। क्या आंसर आता है? Half GT square. This is the deflection, but to find the deflection what we need is टाइम। और टाइम बताया था कि किस कहां से निकालते हैं, फिर एक्स एक्सिस से। एक्स डिस्टेंस कवर करता है, तो एक्स डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? v इंटू टी। तो टी मतलब क्या हो जाएगा? एक्स हाउ मच 200 मीटर अवे अपॉन v कितना है? 2000। तो कितना आ गया? 0.1 सेकेंड, और इट्स बेटर टू राइट इट 1/10 सेकेंड। तो नाउ लेट्स फाइंड h। h कितना आ गया? हाफ इंटू g इज 10 एंड t इज 1/10 का स्क्वायर। 1/10 का स्क्वायर तो 5 और 1/10 का स्क्वायर मतलब 0.05 आ जाएगा यार आंसर। अब लेट्स रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कहां पे हिट करे, देन द गन शुड बी एम्ड। गन को कहां पे एम करना पड़ेगा कि वो टारगेट हिट करे? तो डेफिनेटली इसका मतलब इसे ऊपर एम करना पड़ेगा ना, तभी तो वो नीचे डिफ्लेक्ट होके आ जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो अगर हमने ऊपर एम किया तो दिस विल डिफ्लेक्ट एंड विल कम डाउनवर्ड्स। तो ये बेस्ट बात थी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? हमें टारगेट कहाँ करना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। बेटा ये मीटर में आया है तो आप समझ गए ना, 0.05 मतलब 5 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तरीका था। अगर आप सोचे कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोच भी नहीं पाएगा जिसने ये सिनेरियो ही नहीं स्टडी किया कि डिफ्लेक्शन में कितना ड्रॉप आता है और टाइम वगैरह कैसे निकालते हैं हॉरिजॉन्टल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, फिजिक्स नहीं आती? नहीं, फिजिक्स आएगी, बस आपको क्या करना है? एफर्ट। अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे, चीजें लर्न नहीं करोगे, तो डेफिनेटली फिजिक्स नहीं आने वाली आपको कभी। एफर्ट्स लगाओगे, लर्न रखोगे चीजों को, तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए 6 ट्राई कर लेते हैं, मोस्टली लोगों को आ गया होगा। मूविंग हॉरिजॉन्टल विद दिस स्पीड, ओके, रिलीजेस अ बॉम्ब। तो देखो यार, ये केस बताया था कि अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल स्पीड से जा रही है और कोई चीज रिलीज करेगी तो डायरेक्टली डाउनवर्ड नहीं आएगा, उसको एक हॉरिजॉन्टल स्पीड मिल जाएगी। बट ये हॉरिजॉन्टल स्पीड किसमें? किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आगे जाके टाइम किसमें दिया है? सेकंड में। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 720 इंटू 5/80 तो कितना आया? 200। 200 बेटा, 200 मीटर पर सेकेंड। अभी इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, ड्यू टू इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड वो क्या होगा? थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में मूव होगा और ये सिनेरियो आ गया। तो क्वेश्चन रीड करते ही दिखना चाहिए कि हमने ये पढ़ा है या नहीं, तुरंत याद आना चाहिए। तो हम कैसे निकालते हैं हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस? निकालते हैं v इंटू टी से, और t कहाँ से निकालते हैं? रूट 2h/g। और अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाए कि h निकालो, तो ये h क्या हो गया? हाफ GT square. GT स्क्वायर। तो देखो जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t कितना है?
10 सेकेंड, तो हमें डेफिनेटली क्या निकाल लेना चाहिए, h। कितना आएगा h, हाफ इंटू जी इज 10 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 500 हो गया ना। अच्छा, अभी देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस कितनी है। तो स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल की, 200, टाइम कितना है 10, तो हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस कितनी है 2000। ओके। तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल एट विच द बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड। तो समझाया था ना कि प्रोजेक्टाइल जब ऐसे आता है तो उसका वेलोसिटी कैसे एंगल पूछा जाता है, और उसे हमने नेम क्या दिया था, अल्फा। अल्फा। तो इस बार क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, tan अल्फा। और tan अल्फा क्या होता है, क्या tan अल्फा यहाँ पर y बाई एक्स करेंगे क्या, नहीं। नहीं, tan अल्फा वेलोसिटी का एंगल है बेटा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल एट विच बॉम्ब स्ट्राइक, कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये पूछ रहा है वी वाई बाई वी एक्स। तो यार हमने गलती कर दी, मुझे लगा था कि डिस्टेंस के बारे में पूछने वाला है, ये हमें जरूरत नहीं थी, बेकार में कर दिया। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करना है। मैं एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं रीड कर रहा था, मैं आपको बस सिनेरियो समझाने का ट्राई कर रहा था। अब बताओ बेटा, वाई एक्सिस में स्पीड कैसे बढ़ती है, जीटी अमाउंट से, हाँ जीटी माइनस जीटी नीचे की तरफ होती है, इसलिए मैंने माइनस लिखा। इसका कुछ खास यूज नहीं है, बस डायरेक्टली पता है। और वी एक्स की स्पीड हमने वी एस यू में की है, तो जी इज 10 इंटू 10 अपॉन वी एक्स कितनी है 200। तो कितना आ गया आंसर, 1/2 मतलब 26.5। ओके। अरे आराम से भाई, बहुत नॉलेज है तुम्हें, 26.5 है 1/2। ठीक है, आराम से समझेंगे इसे। हम देखेंगे कि tan अल्फा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 मतलब 0.5। तो हम अपना नोन नॉलेज यूज करेंगे, हमें पता है tan 30 कितना होता है 1 1 by बाई root रूट 3 बताया था। 1/√3 डिवाइड करो तो कितना आता है, 5. 0.5 नहीं 0.58 समथिंग आता है। हाँ ठीक है, तो आंसर डेफिनेटली इसका मतलब क्या होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। 30 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो लोग हैं ना जो आंसर की देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि 26 होगा, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज करेगा कि 30 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा, तभी आप सर्टेन बता सकते हो। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यू देना पड़ेगा आपको कि tan इनवर्स दिस की वैल्यू ये है, या फिर sin इनवर्स इसकी वैल्यू ये है। कुछ आपको एक आइडिया देगा तभी हम बता सकते हैं, अदरवाइज लर्न नहीं कर लेना है कि 1/2 किसकी वैल्यू है। ओके, Yes, sir. तो मुझे नहीं पता, आंसर कैन बी एनी ऑफ दीज ए एंड बी में से कुछ। ठीक है, फिर भी कोई बताएगा कि लेट से अगर चलो अगर मेरा मन है कि नहीं मुझे और प्रिसाइज ढूंढ के ही लेके आना है, तो क्या लगता है कैसे चेक करेंगे, बताएं, दिमाग का यूज करें, देखें क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे डिसाइड कर देंगे हम। सर 0.5 मतलब 0.5 की सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू को हम मतलब नहीं नहीं, एक बड़ा मैथमेटिकल लॉजिक चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा ये लग रहा है टाइप, एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि हाँ सर देखिए ये हो रहा है इसलिए ऐसा होगा। तो पता है क्या करेंगे, किसी हाफ एंगल की वैल्यू चेक करेंगे, किसकी, हाफ एंगल की वैल्यू। तो बेटा अगर आपने 30 का हाफ किया तो 15 डिग्री आएगा, तो दोनों तो 15 से ज्यादा है ना, तो क्लियरिटी आएगी क्या कि कौन सा करेक्ट है, नहीं। तो किसका हाफ चेक कर लो, 45 का हाफ क्या आएगा 22.5। 2.5। आप 22.5 की वैल्यू चेक करो, देखो अगर 0.5 से कम आती है इसका मतलब करेक्ट आंसर ये है, अदरवाइज 20। समझा कि नहीं। तो चलिए बताइए यार कैसे निकालेंगे, 10 में हमें चाहिए 22.5 की वैल्यू, बताएं। तो मतलब मुझे चाहिए 10 में 45/2 की वैल्यू, tan θ/2। कुछ कोई बताएगा tan θ/2 कहाँ से रिलेट होगा, tan θ/2
tan square theta by 2 is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. ओके, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इज 1 माइनस, सर पर वो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सही है ना, गलत थोड़े है, यही तो है। क्या बताया था आपको? हाँ सर। 1 प्लस कॉस थीटा किसके जैसा होता है? 2 cos बताए, square theta by 2. 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हम माइनस से शुरू करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? 2 sin साइन square स्क्वायर theta. थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 2 cos square theta by 2. 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? डेफिनेटली यहाँ से क्लियर हो गया ना, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब tan थीटा बाय 2 की वैल्यू किसके जैसे दिखेगी? tan थीटा बाय 2 की वैल्यू दिखेगी रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 plus cos theta. 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आप निकाल के चेक करेंगे, 0.5 से अगर कम आएगी तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, आप tan 2 थीटा से करेंगे तो इजी दिखेगा आपको। किससे करें? tan 2 थीटा से। तो देखें, tan थीटा प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताओ फॉर्मूला tan a प्लस बी का। tan a प्लस tan b, क्लियर ना? अरे tan a प्लस बी का याद है ना? tan a प्लस tan b मतलब क्या हो गया? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्या आ जाएगा? 1 माइनस Tan square theta. tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इससे नहीं बनेगा, इससे कॉम्प्लेक्स होगा, क्वाड्रेटिक आने लग जाएगी ना, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, जरूरत नहीं है, यही काफी है। यही वाला बेटर है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और इसको आगे बाकी आपने 10th में सीखा होता है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2, और ये 1 प्लस 1 बाई रूट 2। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, रूट 2 कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा? रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। माइनस 1 अपॉन रूट क्या कर देंगे अब इसे? और रैशनलाइज रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, तो नीचे बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या? 2 माइनस 1 मतलब 1, और ऊपर क्या बचेगा? रूट 2 माइनस 1 का माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, 2 रूट 2 और 3 इसका माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये लिख देते हैं, फाइनली बनेगा 3 माइनस 2 रूट 2। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो हाँ, सर अगर tan टू थीटा के फॉर्मूले में tan थीटा की वैल्यू जो मिल गई उसमें पुट करें तो हाँ, ये भी वैल्यू है। यहाँ से भी पता चल सकता है, अगर हम क्या करें कि tan 2 थीटा वाले फॉर्मूले में इधर tan थीटा की वैल्यू ये जो रखी है, ये मिलके इसके डबल की वैल्यू पता चल जाएगी। नहीं, लेकिन उससे ये नहीं पता चलेगा ना कि ये करेक्ट है, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए कि आप चेक कर लो कोई वैल्यू रख के, तो वो 30 के लिए नहीं कर सकते हैं फिर। ठीक है, अरे सिंपल सी बात, ये सिर्फ मैं आपका थोड़ा आपको दिमाग कैसे यूज करना है ये सिखा रहा हूँ। इतना जरूरत नहीं है बेटा, एग्जाम में क्लियर देगा। फिजिक्स में इस तरह का मजाक नहीं करता है कि आपको नहीं देगा वैल्यू और बिना मतलब गेस करना पड़े, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपको हिंट देगा। चले 7 रीड कर लेते हैं यार, देखें। ओके, क्या पूछा है? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये है कि थोड़े टाइम बाद थ्रो करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और ये बनाएगा नया एंगल। तो ये वेलोसिटी और किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसी को तो हम क्या बोलते थे? अल्फा। अल्फा। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना कि tan अल्फा कैसे निकालते थे, बताइए आप लोग। वी वाई बाई और वी वाई कैसे निकालता था? वी साइन थीटा माइनस। माइनस GT बाय V cos अब देखो यार, आंसर में क्या दिया? tan इनवर्स। तो ये tan तो उधर जाएगा इनवर्स में। अब हाँ देखो पहले tan 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 दिख रहा है, तो मतलब क्या करना है? अलग अलग डिवाइड करना है। तो मतलब v cos v sin theta v upon आएगा, और साइन V बाई sin कॉस क्या बन जाएगा? tan थीटा माइनस GT बाय V माइनस cos जी टी थीटा बाई वी cos थीटा cos theta। कॉस थीटा। ये हो जाएगा tan अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस। देखो कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है शायद। सर वो v कैंसिल होगा।
ऑप्शन हाँ सॉरी वी कैंसिल हो गया, पहला वाला वी कैंसिल आउट हो गया। ओके हाँ सर। ऑप्शन बी ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देख के डर लग रहा है ना यार, बहुत लग रहा है कि पता नहीं क्या सब आ गया, लेकिन अगर आराम से थॉट दे कि जो पूछा है उस पे सोचने का ट्राई करेंगे तो तुरंत हो जाता है। तो प्रोजेक्टाइल ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस थॉट आपको आराम से प्रॉपरली देनी पड़ेगी तो काम बन जाएगा। हाँ चले आगे थोड़ा सा समझते हैं। स्टोन दिस प्रोजेक्टेड with this 10 grams separates from the stone before the stone reaches the maximum height, then this small piece will, तो क्या होगा अगर ऐसा ऐसा सिनेरियो रहेगा। ठीक, तो ये अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे समझते हैं कि क्या चल रहा है। बात ये है कि पूरे क्वेश्चन में हमने कहीं पे भी मास की बात की थी क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज है ये 10 kg की है और आगे ये 5 kg में जा रही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट है कि इसके पास वेलोसिटीज कितनी है, तो वो तो सेम है ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, सेम ही फॉलो अप करेंगे। तो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि पाथ पे किस चीज का फर्क नहीं पड़ता, मास का नो इफेक्ट। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो मास उससे गिरा है, ऐसा नहीं है कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और वो नीचे गिर जाएगा, नहीं, वो उसी का पीस है ना, तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी। सेम स्पीड होगी ना। समझा कि नहीं बताइए? हाँ सर। ओके, अब यार इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड कर देगा तो क्या होगा। तो जब कोई चीज एक्सप्लोड करेगी तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होगी ना, तो वो उसको न्यू स्पीड्स दे देगी। क्या? न्यू स्पीड। और अगर बेटा न्यू स्पीड आ गई तो फिर आप समझ जाओ क्या, तब क्वेश्चन बदल जाएगा, तब वो अलग अलग जगह पर जाएंगे। ओके, हाँ। तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो वो किस चैप्टर में कवर होता है, ये वाला सिनेरियो फोर्स में। अगर आपको याद हो तो 9th में आपने पढ़ा होगा मोमेंटम कंजर्वेशन की चीज कुछ पढ़ी थी। हाँ सर। अगर इसका मास इनटू वेलोसिटी है और ये छोटे छोटे पीसेज में आ गए m1 m2, तो डेफिनेटली क्या होगा, m1 प्लस m1 v1 प्लस v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू, ये इधर से मैच करेगा mv वाले से। ओके, यस। तो अगर v1 v2 पता चल जाएगा तो अब सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम कहाँ पर पढ़ाते हैं, ये आपको मोमेंटम कंजर्वेशन में पढ़ाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर तो थोड़ी बेसिक्स ही आएगा, तो अभी जरूरत नहीं है इस चीज की। चले 9 नंबर देखे, x अलग दिए y अलग दिए है, समझाया था ना यार, अगर x y अलग दिए है तो क्या करेंगे, जिससे भी इजी पड़े आप उससे सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी टाइम की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से सॉल्व करना बेस्ट है, y से, क्योंकि आपको पता है कि व्हेन इट अगेन रीचेस द ग्राउंड तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यस, व्हेन अगेन रीचेस द ग्राउंड, इसका मतलब ये होगा कि पहले y मैक्स तक जाएगा और फिर नीचे। नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, y की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो y की वैल्यू 0 करके देखेंगे इस इक्वेशन में, 10t माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेकेंड। फिर क्वेश्चन में कुछ पूछा, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट मतलब पहुंचना है, तो आपको तो पता चल गया कि 5 सेकेंड आंसर है, हाँ। समझा ना। टू रीच मैक्स हाइट, मैक्स एच, आंसर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये मैं करूं ही नहीं, मैं सीधे क्या सॉल्व करना चाहता हूं, अगर मैक्स हाइट, तो मुझे पता है एट मैक्स हाइट क्या होता है, y कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट क्या, वेलोसिटी का 0 0। तो इसका मतलब ये होगा वी वाई क्या होता है, 0। 0। ये इक्वेशन है, तो हम पहले इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। तो y इज इक्वल टू है 10t माइनस 2t, सॉरी t स्क्वायर y डैश विच इज वी वाई, दैट विल बी 10 माइनस 2t। तो अगर इसे 0 कराएंगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई,
5 सेकंड। तो ये मैंने दो तरीके से क्वेश्चन बताया, एक मैंने टोटल टाइम निकाल के बताया आपको, और एक मैंने डायरेक्ट अगर मैक्स साइड का सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो चले अब अपन डाउट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, डाउट डिस्कशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, हम मैक्स हाइट चाहिए h इज इक्वल टू, तो u स्क्वायर बाई 2g भी कर सकते हैं। हाँ सर। तो यहाँ पे आप इसको कैसे यूज करोगे बताओ? uy square by 2g। क्या uy स्क्वायर बाई 2g, उससे क्या आंसर आएगा? सर इक्वेशन आता है। तो क्यों कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाना है बेटा? आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम वाली चीजें करोगे ना, हाँ सर। डिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। चले तो अब आप लोग डाउट्स बताएं, टिल 15 कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 10। 10 ही डाउट है हाँ यार, ये कैसे डाउट हो सकता है? बोल रहे हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ। हाँ तो यार बताया ना यार, टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? नहीं बताया क्या? हाँ बताया और बताया। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि कितनी हो गई है के? हाँ तो बेटा इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो इसका मतलब कॉस थीटा कितना हुआ 1/√2 बताओ? 45 डिग्री। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये डाउट है, बट यहाँ पर डिस्करेज करने वाली बात नहीं है, उल्टा मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब आप अपना ब्रेन यूज ही नहीं करते हैं। आपको क्या ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए सबसे पहले कि ठीक है टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का सर ने बताया कि ये रिलेशन आ जाता है, हमें पता भी है कि u cos थीटा हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, इसलिए cos स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाता है। अब गिवन डेटा को यूज करो यार। अगर आप ये अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं तो इतनी जो हमने काइनेमेटिक्स में मेहनत की, एफर्ट किया, वो वेस्ट हो जाएगा बेटा। काइनेमेटिक्स सिखाने का पर्पस मेन होता है कि आपको ये सिखाना कि फिजिक्स में गिवन चीजों को कैसे यूज करना है। चले नेक्स्ट बताएं डाउट। टिल 15 कोई डाउट क्या? सर 13। 14 ओके 14 काफी लोग का डाउट है, बट उससे पहले 13 भी कुछ लोगों ने पूछा है। यार 13 नहीं होना चाहिए डाउट यार, कितनी बार बताया भाई, x AT स्क्वायर है, y BT स्क्वायर है, स्पीड पूछ रहा है हाँ तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी पूछ रहा है, बट वेक्टर दिए है क्या? नहीं, तो डेफिनेटली क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। x का डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे? ux। y का डिफरेंशिएट करके uy। u का डिफरेंशिएशन। अब आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ux स्क्वायर प्लस प्लस uy स्क्वायर। y square. मैं सच में मतलब मेरा अदरवाइज मत लो कि डांट क्यों रहा हूं यार, बट अगर आप ये नहीं सीख रहे हो तो पता है क्या है, इट इज लाइक कि आप अभी भी पूछ रहे हो सर 2 + 3 कितना होगा। अगर आप फिजिक्स में इतनी बार ये चीज यूज हुई है कि यार एक्स और वाई अलग अलग दिए तो उनका वेलोसिटी अलग अलग निकाल सकते हैं और फिर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। चलो 14 देखते हैं। 14 काफी लोगों का डाउट है तो पक्का अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो देखिएगा, डेटा देखिएगा, दो डेटा मुझे मिल गए। क्या मिला? पहला कि यू वाई कितना है इसका 80, जबकि एंगल कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो इसका मतलब मुझे पता है ना कि यू वाई होता क्या है, यूज करने का हाँ। ट्राई करो 80 को। हाँ, यू साइन u थीटा cos होता है। theta minus sin theta theta. सर। ए आराम से यार, स्टार्टिंग है, माइनस सिर्फ u 80 sin क्यों कर रहे theta। हो? ठीक है, तो ये स्टार्टिंग हुआ। अब साइन थीटा पता चल गया ना यार, अगर 30 है एंगल हाँ सर, तो इसका मतलब यू कितनी है उसकी 160 meter. 160। आगे पढ़ते हैं। इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज t,
इट्स वेलोसिटी एट द मोमेंट t/4। तो मतलब हमें पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा ना, कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वर्टिकल से ही तो आता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 × u sin थीटा विच इज u/g। तो इसका मतलब मैं थीटा u नहीं भी निकालता तब भी काम बनता, मैं डायरेक्टली u यूज कर लेता। तो 2 × 80/10 10 कितना 16। 16। तो हमें कब फाइंड करना है, v at t is equal to 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। t/4 पर बताना है ना। तो बताओ बेटा ये डाउट क्या था, मतलब मुझे सच में बताओ कहाँ पर डाउट आया इस क्वेश्चन में आप लोग को। क्या आप लोग इस 80 को यूज करके u निकाल पाए या नहीं। आप बताइए क्या आप टाइम निकाल पाए। टाइम नहीं निकाल पाए इसका मतलब आप लोग। तो बताइए क्या मैंने नोट्स में नहीं लिखाया कि अगर आपको एक्स वाई कंपोनेंट वगैरह दिए हैं तो टाइम हाइट रेंज कैसे निकालते हैं। हाँ, तो इसे इसी टाइम के लिए यूज करना है। आप लोग क्वेश्चन को टाइम दे नहीं रहे हो और सोच रहे हो बेटा फिजिक्स आप सीख जाओ। फिजिक्स सीखोगे नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन याद करते रह जाओगे। इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस, मतलब आप जाके नोट्स में ढूंढो कि टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह बताया है क्या, कुछ तो याद आना चाहिए कि सर ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के टर्म्स में बताया है। ठीक है, तो मेरा टाइम 16 आने के बाद आंसर मेरा ये है कि मुझे 4 सेकंड पे फाइंड करना है। तो यार अभी भी दिक्कत होनी चाहिए क्या, कुछ फुल वी पूछ रहा है, मतलब कंपोनेंट अलग अलग निकाल के कर लेने पड़ेंगे। तो ux क्या आएगा 116 टू cos थीटा into √3/2 80√3 और u vy कितना होगा। आप 4 सेकंड बाद पूछा है तो gt होगा। हाँ GT होगा sin थीटा मतलब 80 माइनस माइनस 40 40 मतलब 40 कितना है आएगा 40। 40 आएगा। हाँ, v कितना आ जाएगा रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 40 80 स्क्वायर रूट प्लस 80√3 स्क्वायर। 80√3 का अब स्क्वायर। देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जो चीज कॉमन मिल रही है उसे ले लो कॉमन। 40 मिल रहा है कॉमन तो स्क्वायर है ना 40, तो बाहर आएगा 40। रूट के अंदर देखो क्या दिखेगा आपको, दिखेगा 80 से 40 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा सिर्फ 2 ना। 2 तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 × 3 12 प्लस यहाँ से तो 1 रिमेनिंग आएगा। आंसर कितना आएगा 40 √3 करेक्ट है। हाँ सर। ओके 13 हाँ हाँ सर। सॉरी √30 हाँ हाँ √30 और उन्होंने वैल्यू दी। वैल्यू दी है, रख देंगे। देखो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे कुछ रैंडम है √13 याद रखना चाहिए क्या नहीं, आप अप्रोक्सीमेटेड गेस कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शंस गेस करने, गेस मतलब ब्लाइंड गेस नहीं, मैथमेटिकली अगर आप जज करोगे तो अगर आंसर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको वहां पर डिफरेंट डेटा भी देगा। जैसे मैं बात करूं क्या पता होना चाहिए आपको, 9 पता होना चाहिए और 16 पता होना चाहिए, मतलब आंसर 3 एंड 4 के बीच में होगा। तो चलो इसे 3.5 मान लेते हैं, तब आंसर कितना आएगा 14 × 3.5 140। बट देखो बहुत सारे आंसर है, 140 है, 145 है, 160 है, इसलिए उसे वैल्यू देना कंपल्सन हो गया। ओके हाँ सर। चलो नेक्स्ट बताएं, टिल 20 तक डाउट्स। डाउट पूछो यार, जो भी डाउट अगर आपको है पूछो। हाँ 19 19 से पहले कुछ 17 17। अच्छा 17 से पहले बेटा 19 वाले लोग क्यों यार, मुझे अटैक वगैरह दिला दोगे यार तुम लोग। एक्स दिया है, वाई दिया है, स्पीड पूछ रहा है, क्यों मतलब लिटरली कुछ नहीं करना चाहते हो क्या तुम लोग खुद से। बेटा 3t दिया है तो ux क्या आएगा 3 अच्छा, और y क्या आएगा 4 माइनस 10 माइनस 10t। ओके तो uy हो गया 4 - 10t। अब क्या पूछा है
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बेटा, प्रोजेक्शन मतलब एट स्टार्ट, t इज इक्वल टू क्या होगा? 0. 0। छोटी सी बात है बट अब इतना नहीं सोचोगे तो फिर मतलब गड़बड़ है ना, क्या फिजिक्स करोगे यार। 3 और 4 है तो समझ गए ना v क्या आएगा फाइनली। u भाई क्या बस तुम लोग यही नहीं समझ पा रहे थे क्या कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब किस टाइम पर दिया होगा? हाँ सर, उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है बट अभी तो थोड़ा सोचो कि आंसर में किसी में टी नहीं है तो पक्का टी की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। और क्वेश्चन तो दिया नहीं कि 2 सेकंड पे बताओ, तो सोचो क्या दिया है, किस टाइम पे पूछ रहा है वेलोसिटी। प्रोजेक्शन के टाइम पे मतलब एकदम इनिशियल वाली पूछ रहा है। 17 देखते हैं। हॉरिजॉन्टल से 60 पर हिट किया है, ठीक है ना, v स्पीड से 60 डिग्री पे, फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद एंगल कितना हो गया इसका? 30 डिग्री। 30 हो गया है, ठीक है 30 हो गया है। फिर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल एट दैट इंस्टेंट, मतलब ये v बताना है तो इसे मैं u दे दूंगा, या क्वेश्चन में v ही पूछ रहा है तो v डैश दे दूंगा। अब बताओ यार, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिवन डेटा को यूज करना। ये 60 और ये 30 दे दिया तो हम इसे यूज करेंगे ना। हमें अब फॉर्मूला पता है कि ये क्या दिया है 30 tan अल्फा। tan अल्फा, वो क्या हो जाएगा vy बाई। Vy by vx अब मुझे पता है कि ये tan 30 है मतलब 1 बाई √3. √3। और vy कैसे लिखते हैं? v sin V थीटा माइनस GT. माइनस अपॉन v cos v cos theta. cos थीटा। तो अब यार क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके t नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो थीटा कितना दिया है? 60। नहीं निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉल एट दैट इंस्टेंट, तो पहले तो इंस्टेंट को सर्च करोगे ना, ये टाइप 2 हो गया, बिना इंस्टेंट सर्च के भी निकाल दोगे क्या? ठीक है, तो ये टाइप 2 हुआ, पहले टी निकालना है फिर उसके बाद वी निकालेंगे। ओके, तो देख लेते हैं, टी निकाल देते हैं जल्दी से, क्या आ जाएगा यहाँ पर v cos थीटा कितना हो जाएगा? cos 60 मतलब 1/2 v/2, और इधर √3 का इंटू हो जाएगा v sin थीटा √3/2 माइनस gt 10 10 into t। ओके, यार रखो मत, जी ही रखा रहने दो, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ से सॉल्व किया 3v/2 माइनस gt, तो gt की वैल्यू कितनी आ गई? 3v/2 माइनस सर √3 gt होगा ना? हाँ √3 gt, ओके √3 gt। तो ये v/2 हुआ, यहाँ पे √3 gt है, और ये कितना हो गया विथ 3v/2 में v/2 मतलब v बचा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? v बाई √3 g, और इसे अब यूज करेंगे वेलोसिटीज में। तो vx को तो कोई टेंशन नहीं, वो तो क्या रहेगा v cos थीटा मतलब v/2, vy जो होगा वो होगा v sin थीटा मतलब √3v/2 माइनस gt। तो g और t की वैल्यू कितनी है? v बाई √3g, तो g कैंसिल आउट हुआ। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 2√3 आ गया एलसीएम, तो ये हो गया 3 माइनस √3 कैंसिल 2, 1/2 √3 आ गया, 1/2 √3, ये कौन सा कंपोनेंट आ गया? y कंपोनेंट, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? x कंपोनेंट, समझा कि नहीं? होना चाहिए था ना वहाँ पर। हाँ v। हाँ v है, वो बाद में लिख दिया यार, एक और बार लिख देते हैं। ओके हाँ, अभी उनका ठीक है, तो ये 2 स्टेप हो गया, बड़ा क्वेश्चन हो गया। पहले हमने t निकाला और फिर v निकाला, लेकिन इसका शॉर्टकट भी समझ लेते हैं और इजीली कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और इजीली निकालने का मतलब ये कि मेरा टारगेट है v डैश निकालना, जबकि मुझे पता क्या है, v पता है। तो बताया था ना यार कि v और v डैश में कुछ और एक रिलेशन है जो हमेशा परमानेंट रहेगा, कौन सा?
horizontal velocity same है। horizontal velocity ux will always be same as Wait. vx। इसका मतलब ux तो क्या था v by 2, तो vx क्या था हमेशा, वो तो अभी 30 बन गया ना, v डैश cos 30। समझा या नहीं? रुके, इसे और डिटेल में साइड में लिख देते हैं। देखें, इसका मतलब ये था इन दोनों केसेस में v का cos थीटा हैज टू बी सेम एज v डैश cos अल्फा। ये है रिलेशन। ओके Okay, sir. Okay, sir. ये हमने कहाँ से देखा था? ये हमने देखा था कि ux कभी भी हो vx से सेम रहता है, वहां से। और 1 मिनट में आपका आंसर आ गया। cos थीटा 1/2 और ये v डैश √3/2। तो आंसर कितना आ गया? v डैश। ये अपॉन रूट। ठीक, तो फिर इतना सारा मैंने क्यों समझाया? इतना सारा मैंने इसलिए समझाया कि इन केस अगर आपसे टाइम पूछ लेगा तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इन केस आपसे सेपरेटली क्या पूछ ले, व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, क्या पूछ ले? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझा कि नहीं? तो मैं क्वेश्चन के और एक्सपोजर को समझा रहा था कि क्या क्या वैरायटी ऑफ वो पूछा जा सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताएं। 20 के बाद से बताएं 25 तक। सर 24। कौन सा? 23। 23। और कोई? टिल 25 ओनली वन? 24। 24। चलिए देखेंगे, समझे। ओके, अगर दोनों क्या फॉलो करते हैं, कैसा है उन दोनों का ट्रैजेक्टरी? आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ट्रैजेक्टरी है। इसका मतलब दोनों का क्या चीज सेम आ रहा है? इधर बोल दो आप हाइट सेम आ रहा है, या फिर बोल दो रेंज सेम आ रहा है। समझा कि नहीं? सेम ट्रैजेक्टरी मतलब क्या हो रहा है? अरे बताइए, समझ आया कि नहीं? सेम ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, तो बताओ रेंज सॉल्व करना इजी होगा या हाइट? हाइट सॉल्व करना। हाइट सॉल्व करना, तो कर देते हैं। बोल रहा है कि पहले की स्पीड कितनी है? 5। सो u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अलग प्लेनेट में जीवन की बात हो रही है, तो ये हुआ जीवन। नेक्स्ट कितना है? 3 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो प्रोजेक्शन दोनों का क्या है? सेम। ओके, अपॉन 2g2। तो क्या रिलेशन हो गया यार? कितना सिंपल दिखा कि नहीं? हाँ, sir. इस प्लेनेट का जी कितना है? 10 नहीं 9.8 दिया है, तो g2 निकाल लेंगे। ओके, क्या आ गया g2 की वैल्यू? g1 इंटू 9 g1 बाई 25। ओके, सॉल्व कर देंगे। तो इसमें बताओ यार, क्या मतलब क्या गड़बड़? क्वेश्चन की लैंग्वेज बस थोड़ा सा बढ़ा दी, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा था क्या? नहीं सर। नहीं, तो डेफिनेटली ये हो जाना चाहिए था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको बनने चाहिए। 24 देखें। अरे ये यार तुम लोग यार मजाक कर रहे हो यार। इस तरीके से हुआ तो बेटा फिजिक्स सीख चुके तुम लोग। मैं बार बार वो स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप अपना दिमाग यूज ही नहीं करना चाह रहे हो यार।
यहाँ दिए है क्या 60 डिग्री पे थ्रो किया, और नेक्स्ट में क्या दिए है, क्या हो गया एंगल 45 हो गया। तो बेटा यूज करेंगे ना इसको फॉर्मूले में टाइम निकालने में। तो क्या इक्वेशन बनेगी tan 45 की, tan अल्फा की वी वाई, ओके। तो वो हो जाएगा u cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 60 मतलब 1/2, और u sin थीटा कितना हो जाएगा 3r/2 क्लियर, ओके। इसके बाद बताएं टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए वी वाई लिखोगे ना यार, तो वी वाई क्या होगा u sin थीटा मतलब कितना है √3/2 माइनस जी टी, तो 10 इंटू टी अपॉन में क्या होगा u cos थीटा, तो ये क्या है u/2, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, तो tan 45 है ना, कितना इजी होगा, tan 45 क्या होता है 1, ये हो गया u/2 इज इक्वल टू √3 u/2 माइनस जी टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, समझा कि नहीं यार सभी को। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/g, और क्या करो u/2 कॉमन ले लो, u/2 तो आंसर क्या आएगा √3 माइनस 1। बताएं इसमें कुछ अब बहुत डाउट वाली कोई बात बची क्या। ठीक है, आपकी तरफ से यार एफर्ट और चाहिए यार, आप लोग बस तुरंत देख के क्वेश्चन लीव कर रहे हो। उसमें आप अगर 2 ही लेक्चर हैं यार, ओनली 2 लेक्चर्स हैं, और आप अगर उसके कंटेंट्स को बार बार सोचकर यूज नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली नहीं सीख पाओगे यार फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट बताइए, अप टू 30 डाउट्स, 30 में डाउट्स बताएं। अरे 30 तक कोई डाउट नहीं है। नो सर। नो सर। ओके वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत देर बाद। नेक्स्ट बताएं, टिल 35 बताओ। थर्टी फाइव तक भी कोई डाउट नहीं है क्या। नहीं सर। ओके चले बहुत अच्छी बात है। 34 रीड करते हैं, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके तो ये यार पता है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या चीज है, अगर हम बात करें कि ये वेलोसिटी हम इस तरीके से जा रही है, अगर हमने किसी भी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही होगी cos थीटा से, और वर्टिकल में कैसे चेंज हो रही होगी u sin theta। sin थीटा से। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई पर्सन है जो कि किस स्पीड से जा रहा होगा u cos थीटा, u cos उसको प्रोजेक्टाइल हमेशा अपने साथ ही दिखेगा ना, सिर्फ क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा प्रोजेक्टाइल में u sin थीटा, मतलब उसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बाकी सब कुछ क्या होगा सेम। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छा, क्या कि अगर उसे कैच करना है वो प्रोजेक्टाइल तो उसे किस स्पीड से जाना पड़ेगा v cos थीटा से, तभी वो उसे कैच कर पाएगा। दूसरा ये पूछा जाता है कि एक ट्रेन में मूव कर रहे हैं आप या किसी कार में है आप, और आप एक स्टोन को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, थ्रो नहीं जस्ट सिंपली विथ सर्टेन स्पीड। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, आपको वो स्टोन ऐसे प्रोजेक्टाइल करता हुआ नहीं दिखता है, आपको वो स्टोन ऊपर ही दिखता है, कैसे ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। बट जरा ग्राउंड वाले पर्सन से पूछो तो उसमें क्या हुआ
आपके पास भी एक स्पीड है, मान लेते हैं 10 की है, और इस स्टोन के पास भी 10 की स्पीड है। 10 की है। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये मैं कंटेनर को थोड़ा सा आगे बना देता हूँ, क्या कि ये भी आगे आ गया और स्टोन भी आगे आ गया। तो मोशन कुछ ऐसा हुआ कि आप ऐसे गए और स्टोन ऐसा आया, लेकिन आपको सिर्फ स्टोन कैसा दिख रहा है, वर्टिकली ऐसा। ओके ना, हाँ ग्राउंड वाला देख पाएगा। तो अगर आप किसी भी स्टोन के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से चलते हैं, यू cos यू कॉस थीटा से, तो वो स्टोन आपको सिर्फ कैसी मोशन करता दिखेगा, वर्टिकल। यू साइन थीटा से वर्टिकल मोशन करता दिखेगा, जबकि कोई दूसरा अगर रेस्ट वाला पर्सन देखेगा तो उसे दोनों स्पीड फील होंगी, यू कॉस थीटा भी यू साइन थीटा भी, मतलब प्रोजेक्टाइल फील होगी। ठीक है, ओके। चलो 40 तक बताएं डाउट्स। बताएं 40 तक कोई डाउट क्या? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं 40 तक? बताएं 40 तक कोई डाउट? ओके यार, पक्का आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, मतलब बस मैंने थोड़ा सा बोल दिया तो आप लोग अब पूछना बंद कर दिया, ऐसा कुछ क्या? नहीं सर। ठीक है, चलेगा, देखते हैं। नेक्स्ट बताएं फिर 45 तक डाउट्स। पक्का 45 तक भी कोई डाउट नहीं क्या? बताएं। यार कोई स्टूडेंट आंसर भी करते जाए, 45 तक भी कोई डाउट नहीं क्या? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा एक चीज बताएं यार, डेफिनेटली सभी लोगों ने कर लिए है ना प्रैक्टिस शीट? हाँ सर। हाँ सर। चले बहुत ही बढ़िया, फिर बहुत ही बढ़िया यार, अच्छे से आप लोग करें। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे कुछ भी सिली वी में रैंडम सा नहीं करें, प्रॉपर थॉटफुली ही करें। चले 50 तक बताए कोई डाउट्स? फिफ्टी तक कोई डाउट्स? ओके 50 तक भी कोई डाउट नहीं। 55 तक बताएं। 53 में 52 ओके चले देखें यार, 52 देख लेते हैं। ओके तो क्या हो रहा है कि हमें दिया हुआ है दो प्रोजेक्टाइल हैं जिनकी स्पीड क्या क्या है, v एंड 2v, बट उनकी क्या चीज सेम है, रेंज। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि RA और RB क्या है, सेम है। ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो पहला A क्या है, v स्क्वायर इंटू साइन थीटा का 2 थीटा अपॉन 2g, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ओके लेकिन नेक्स्ट का v कितना है, v/2 ना, और उसका थीटा क्या है, चेंज है, कितना है 15 तो यहाँ पर क्या यूज होगा, टोटल 30 डिग्री। डिग्री। उसके बाद बताएं, अभी तो सिंपल हो गया ना यार, सॉल्व सर। करेंगे तो v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा कितना आएगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, ये हो गया साइन 2 थीटा, तो ये हो गया कितना 8। लेकिन क्वेश्चन में सिंपल वे में साइन थीटा नहीं थीटा पूछा है, तो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है ना यार कि 1/8 दिख रहा है ना यहाँ पर, तो साइन पहले इनवर्स में आएगा और इसका 2 बाद में डिवाइड में। अब कुछ लोग को लगता है कि ये होगा क्या, नहीं यार, ये 2 थोड़े ना बीच में से पहले आएगा, पहले तो साइन ऑपरेटर हटेगा ना, तो थीटा क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 1/8। ठीक है
53 बताएं, देखें। अरे यार, वो जो स्प्रिंकलर होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो क्या करे, मैक्सिमम ग्राउंड पे वो जो है कवर कर पाए, ठीक है। तो स्प्रिंकलर इस तरीके से डिजाइन करता है कि वो मैक्सिमम कवर कर सके। तो इसका मतलब कितने एंगल पर उसे सेट करना पड़ेगा? 45 45 डिग्री पर। अब क्यों मैं मैक्सिमम बात करता हूँ, क्योंकि जो स्पीड ऑफ वाटर होती है वो हर बार बदलती है। तो यू मैक्स के लिए डिफाइन होता है कि उसे कितने एंगल पर लगा देते हैं, 45। अब यू जैसे जैसे धीरे धीरे वाटर का जो स्पीड है वो कम होगा, उसका रेंज धीरे धीरे कम होते होते सारा कवर हो जाएगा। ओके, तो हाँ सर। मैक्सिमम के लिए डिजाइन किया जाता है, इसका मतलब 45 पर डिजाइन होगा। तो यार वो पूरा सर्किल में घूमता है ना स्प्रिंकलर, तो ऐसे पूरा एक सर्किल में वो आर रेडियस, रेंज जितनी रेडियस का एरिया कवर कर देगा। बताइए, समझा कि नहीं? हाँ सर। आंसर क्या हो जाएगा, कितना एरिया कवर कर देगा? पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। और मैक्सिमम रेंज कितनी आती है 45 डिग्री के लिए? यू स्क्वायर बाई फिर बाई जी। जी। ओके, समझ आया क्या आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चले नेक्स्ट बता। टिल 55 एनी अदर डाउट? ओके, टिल 60 बता, एनी डाउट? 57। 57, एनी अदर डाउट टिल 60? एक ओके, तो देखें, चलो 57 समझेंगे। ओके, समझे? तो इसमें क्या चीज किया हुआ है कि कहीं पे तो जाके उन्हें कोलाइड करना है अपने पाथ में। ओके, तो ये वो 2D टाइप का क्वेश्चन दिखने लग गया ना, कि इसे यहां से बीच में से थ्रो किया है किसी स्पीड से v2 से, और इसे थ्रो किया है किसी एंगल में। तो कोई भी चीज हो, मुझे नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल में ये लोग कहां पर जाएंगे, कहां पर मिलेंगे, लेकिन अगर इसे कहीं पर भी मिलना है, मतलब जरूरी नहीं कि ये टॉप पॉइंट हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। समझे कि नहीं आप? नहीं, एक मिनट, बोल रहा है क्या कि पी आर का 2 है, हाफ है? नहीं सर। नहीं, ऐसा कहीं पे नहीं बोला हुआ है। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, बट एक चीज कंडीशन है कि अगर इन दोनों को कोलाइड करना है तो हॉरिजॉन्टल में ये कवर करेगा, ये हॉरिजॉन्टल जाएगा क्या? नहीं। तो इसका v cos थीटा कुछ भी हो, हमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन एक तो ऐसा टाइम आएगा आफ्टर टी टाइम बाद, इसकी वर्टिकल हाइट क्या होगी? सेम एज दिस वन ना। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर टाइम टी दोनों की क्या चीज सेम होनी चाहिए? H1 और H2। और मुझे पता है कि H1 और H2 की बात आएगी तो H1 आ रहा होगा V2 माइनस GT से, और जबकि H2 कैसे सॉल्व हो रहा होगा, मतलब सॉरी, अगर इसे 1 माना है तो ये हो जाएगा क्या, V1 साइन थीटा माइनस GT। और जबकि H2 कैसे कवर हो रहा होगा, सिर्फ कॉस नहीं, कॉस की बात ही नहीं है, V2 वर्टिकल है ना, डायरेक्टली GT। तो इससे पता चल रहा है कि अगर सेम हाइट कवर करना है तो दोनों का क्या चीज सेम रहना चाहिए? वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर दो चीजों को कोलाइड करना है तो उनका क्या चीज सेम रहना चाहिए? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये एक अच्छा क्राइटेरिया है। ऑफ कोर्स अभी हमने कोलिजन बाकी है हमारा, आगे हम लेक्चर में देखेंगे कि दो प्रोजेक्टाइल को कोलाइड करना है तो कैसे वर्टिकल कंपोनेंट क्यों बराबर होना चाहिए। ठीक है,
बट आइडिया इसके लिए आपको समझ में आ गया ना? Yes, sir. चले नेक्स्ट बताओ, टिल 65 एनी डाउट? टिल 65 एनी अदर डाउट? ओके बहुत बड़ा पक्का तुम लोग को बन रहा है क्वेश्चन। मुझे ये लग रहा है ना यार कि मैंने थोड़ा बोल क्या दिया कि आप लोग को ट्राई करना है, तो आप लोगों ने पूछना ही कम कर दिया। वैसा नहीं है, मैं भी कल फिर एक अपॉर्चुनिटी दूंगा। अभी जो स्टूडेंट आज नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई अगेन गिव वन मोर अपॉर्चुनिटी टुमारो कि शीट में से कुछ भी डाउट हो तो आप वापस से पूछ लेंगे। ओके, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्टाइल का अपना आगे का डिस्कशन। लेकिन ये जो संडे वाला टेस्ट होगा सिर्फ लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 से ही आएगा। ओके Okay, sir. हाँ चले आगे देखें। फिर बताएं नेक्स्ट, टिल 70 तक बताएं, एनी डाउट? टिल 70 एनी डाउट? यार सच में 70 तक भी कोई डाउट नहीं? सही बताइए यार। यार सच बताएं, 70 तक भी कोई डाउट नहीं क्या? यार कुछ लोग तो एटलीस्ट बताते जाए यार, कोई डाउट है कि नहीं? नहीं। अच्छा चलो यार 1 बाय 1 पूछ लेते हैं। आदित्य आंसर करें। आदित्य हाँ यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है सर। ओके, सॉल्व किया तुमने शीट? 70 तक हो गए क्वेश्चंस? सर 66 डाउट है। 66 डाउट है, ठीक है। और कोई 70 तक? ओके, शुभंकर आंसर यस करें। सर। सॉल्व किया है 70 तक? हाँ सर किया है 70। ओके सर 67 भी एक डाउट है हमारे। ओके ओके वर्धन सर नेटवर्क का मतलब थोड़ा इश्यू चल रहा है। ओके पृथ्वीराज? नहीं सर कोई डाउट। ओके ठीक है। अक्षत राउत? अक्षत आंसर करें। ओके अक्षत लीव कर गए। समर्थ आंसर करें। ठीक है चले कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। 67 देख लेते हैं पहले। 66 देखें। ओके मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो आर मैक्स का हमें पता है कि आर मैक्स मतलब कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब पूछा व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे पता है ना कि यार मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होती है? टॉप पॉइंट पर। कितनी होती है? k इंटू 2 cos square theta। cos स्क्वायर थीटा जस्ट। तो cos थीटा कितना है? 45, मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो यार मैं बता चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं। कैसे रहते हैं? अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का p स्क्वायर बाई 2m। पहला स्पीड के रेस्पेक्ट में, दूसरा मोमेंटम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आएगा? p स्क्वायर बाई 2m। तो आंसर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर बाई 4m। ओके 67 देखें।
दोनों थीटा 1 थीटा 2 क्या है? Acute. एक्यूट है, ठीक है। और दिया H1 इज ग्रेटर देन H2, तो पहले मैंने बताया कि थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों क्या है 45 से कम. कम है। कम है। तो कुछ याद आ रहा है क्या ये सुनते ही? नोट्स जैसी कोई चीज जहां पे मैंने R, H, T, H और R तीनों का रिलेशन बताया था, किनके टर्म्स में? थीटा के टर्म्स में। तो देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है? H1 इज ग्रेटर देन H2। इसका मतलब क्या होगा? H डायरेक्ट थीटा पर डिपेंड करता है कि नहीं? हाँ सर। U sin थीटा होता है ना, तो इसका मतलब थीटा 1 इज ग्रेटर देन, थीटा थीटा 2 2 इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन T2 P2। और R में मैंने बताया था कि दो ऑप्शन होते हैं, तो देखो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और R में क्या रिलेशन बताया था कि अगर वो दोनों 45 से कम है तब कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड या फोर्थ? अरे आराम से देखें, क्या समझाया था बेटा कि अगर थीटा 45 से कम है तो उसका 2 थीटा किससे कम होगा? 90 से कम होगा। और 90 से कम वाली चीज में अगर थीटा बढ़ता है तो साइन भी बढ़ता है। बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा? थीटा 1 ज्यादा है, मतलब R1 ज्यादा होगा किससे? R2 से। यही क्वेश्चन बदल जाता है अगर वो दोनों क्या होते हैं। एक मिनट, सॉरी, एक्यूट का है क्या? हाँ सर ओके ओके ओके, बहुत बोथ एक्यूट है। तो गड़बड़ है यार, मतलब क्वेश्चन थोड़ा फॉल्ट है और उसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तब हम सी और डी में डिफर कर पाएंगे। ओके, यस सर। समझा ना? अभी डाउट क्लियर है? हाँ सर। हाँ, सी और डी के लिए उसे एक्यूट नहीं, ऐसे 45 के रेस्पेक्ट में देख बताना पड़ेगा चीजें। ओके, क्योंकि एक्यूट मतलब पता नहीं है ना कि कितना है। 45 से कम में दूसरा रिजल्ट आएगा, 45 से ज्यादा में दूसरा रिजल्ट। ओके, चले 70 तक हो गए, 75 तक बताएं डाउट्स। 75 तक कोई डाउट? सेवेंटी सेवन तक, सॉरी 80 तक कोई डाउट? आगे सॉल्व नहीं किया सर। नहीं सर हाँ सर, सॉल्व नहीं किया। अच्छा, अभी सॉल्व नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो कल मैं आगे कंटिन्यू करूंगा लेक्चर 3, बट कल मैं एक बार और ऑप्शन दूंगा कि शीट में से कोई सा भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेंगे। ओके यस सर। ठीक है, तो कल शीट का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें से डाउट डिस्कस कर लेंगे हम और यस सर। अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। बट जो टॉपिक रहेगा वो लेक्चर 1 और 2 में से ही रहेगा मेजर। लेकिन अगर लेक्चर 3 में थोड़ा सा मैं भी सिखाऊंगा आगे कोलिजन वगैरह वाली चीजें, अगर उसका क्वेश्चन शीट में आ गया कल तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, वो टेस्ट में आ सकता है। तो शीट में जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं अगर उससे रिलेटेड कुछ भी है तो वो टेस्ट में आ सकता है। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलो ठीक है। नीट वाले स्टूडेंट्स ने भी हॉट सॉल्व करना है. हाँ, प्रोजेक्टाइल का हॉट्स करना है क्योंकि सिंपल रहता है प्रोजेक्टाइल का हॉट्स। नीट वाले स्टूडेंट को बाकी का हॉट्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टाइल का हॉट्स रखना है क्योंकि प्रोजेक्टाइल से नीट में क्वेश्चन टफ आते हैं। अच्छा एक चीज और, कभी किसी स्टूडेंट को सेल्फ डाउट हो, सॉरी सेल्फ डाउट नहीं, मेरे पे डाउट हो, तो आप ये चीज समझे, प्रीवियस ईयर का एक बुक आता है, आपने देखा होगा या आप गूगल कर सकते हो, आप ये सर्च करो नीट प्रीवियस ईयर प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस, ठीक है, पक्का आपको मिल जाएंगे। आप उसमें देखो कि क्वेश्चंस किस टाइप में है, ठीक है ना? Okay, sir. यस मैं सर। बताता जाऊंगा आपको, अगर फॉलो करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, और कभी भी डाउट लगे तो सर्च कर लो और हमसे डिस्कस कर लो। ओके यस सर। ठीक है, चलो Yes, sir. ओके ठीक है, टेक केयर एवरीवन। हाँ बताएं। सर जो क्वेश्चन 9 था ना उसमें जरा डाउट था। हाँ स्मिथ, चले 9 पे पहुंच जाते हैं हम। बताएं 9 में क्या डाउट था? सर 9 में हम ऐसा भी कर सकते थे ना कि मतलब
y हमें दिया है t के रिस्पेक्ट में, तो पहले t0 रखेंगे और फिर t1 रखेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से u sin थीटा निकालेंगे, तो उससे भी आना चाहिए ना। अरे 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 अरे, क्या क्या इतना एफर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि t0 रखा, फिर t1 रखा, हाँ, फिर वहां से फिर t1 रखेंगे, फिर वहां से हमारी डिस्प्लेसमेंट आएगी y में 1 सेकेंड में। y में 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है, सही है। हाँ फिर सर, तो वहां से u sin थीटा आ जाएगा, ओके। और सर वो u sin थीटा यूज करके अगर मैक्सिमम हाइट का टाइम निकाले तो अलग आंसर आता है सर। नहीं, अगर आपने 1 निकाला तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, क्या? देखो y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, 9। y की वैल्यू 1 रखना चाह रहे हो ना आप, सॉरी हाँ। t की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब इसे कंपेयर करोगे किससे, u sin थीटा इंटू t इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर। दिक्कत ये है, ये देखो यहाँ पर ही गड़बड़ है ना, आप ये इक्वेशन कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। ये इक्वेशन 10t माइनस 5t स्क्वायर बननी चाहिए थी अगर आप जी टी स्क्वायर से कंपेयर करोगे, समझे कि नहीं आप। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाली प्रोजेक्टाइल हो, आप समझ रहे हो। इसका मतलब इसमें कोई भी हम फॉर्मूले वगैरह काम नहीं करेंगे, मतलब जैसे ये मैंने सेक्शन किया था ना, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ये तो देखो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाली इक्वेशन होती तो यहाँ पे 5t स्क्वायर दिखता है ना, बताए। क्यों 5t क्यों ऐसे? अरे सर रिलेट कर सकते हैं ना ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता ना यार, बताए। हाँ हो 5 सकता है। आता ना हाफ जी टी स्क्वायर, इसका मतलब ये अंडर ग्रेविटी वाली प्रोजेक्टाइल है क्या, नहीं सर तो अंडर ग्रेविटी नहीं तो कैसे होगा मतलब नहीं, कोई और टाइप की प्रोजेक्टाइल है ना जिसका एक्सेलरेशन बदल सकता है, जिसका ए वाई कितना है 2 है, उसकी इक्वेशन ऐसी दिखेगी ना, ओके समझा। हाँ। हाँ, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, ऑल्दो हमारे सिलेबस में ऐसे अदर वाली प्रोजेक्टाइल है नहीं, बट लेट्स से अब क्वेश्चन दिया है तो अब हमें एनालिसिस प्रॉपर करना है कि इक्वेशन देख के पता चला है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है 2, वाई का एक्सेलरेशन, ओके, क्लियर ना। ओके और सर हाँ, हाँ तो डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं ना। डिफरेंशिएट ही बेस्ट रहता है, डिफरेंशिएट ही वो एक्चुअल पर्सपेक्टिव है कैसे सॉल्व करना चाहिए। सर तो डिफरेंशिएट से भी और कुछ अलग आता है सर, तीसरा आंसर। मतलब डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं, हमने ये डिफरेंशिएट ही तो किया है ना यहाँ पर। तो नहीं, y को डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी के लिए निकालेंगे डेरिवेशन, और फिर उसमें t0 रख देंगे। हाँ, तो देखो ये किया ना यहाँ पर, वी वाई निकाला हमने, और t0 नहीं रखेंगे बेटा, मैक्सिमम हाइट किसे बोलते हैं जहां पर वी वाई क्या हो जाए, इनिशियल निकाल के 0, ओके। इनिशियल क्यों निकाल रहे हो जबकि हमें क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो मतलब विल यूज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट ना, कि एट मैक्सिमम हाइट वी क्या होता है, वाई 0, ओके। गिवन वी वाई इज इक्वल टू 0 है, पहले ये समझने का ट्राई करो। फ्रॉम द क्वेश्चन हमें क्या चीज गिवन दिख रही है, ओके स्मिथ, ओके सर। चलो नहीं ठीक है। सर सर अगर हमने y को डिफरेंशिएट किया और मतलब y में जो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगी वो डिफरेंशिएट करके 10 माइनस 2t आता है, तो मतलब और t0 रखा तो इनिशियल 10 आ जाएगी,
तो 10/10 1 सेकेंड आएगा। 1 मिनट, क्या कह रहे हो यहाँ पर? हाँ ये वी वाई है, आपने t0 रखा तो 10 आ गई, मतलब 10 वेलोसिटी आ गई, तो फिर हाँ, तो मैक्सिमम हाइट हमारी u/g, तो मतलब अरे हमारी यार u जी sin। नहीं है, हाँ हाँ हाँ, जी ठीक नहीं है वहां पर। ओके, है। ओके ठीक है ना? पॉन्ड है। हाँ, इक्वेशन से पता चला है कि एक्सेलरेशन जी नहीं है, इसलिए कहीं किसी इक्वेशन में मैंने जी नहीं यूज किया है, देखो ना। ओके सर। हाँ चलो ठीक है, ध्यान रखें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखेंगे प्रोजेक्टाइल की, तो और क्लियर होती जाएंगी चीजें। हाँ ओके, चलो ठीक है, ठीक है, फिर सभी लोग ध्यान दें, पूरा कंप्लीट कर लेंगे शीट आज, कल हम इसे कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। ओके Yes, ओके, sir. चलो बाय बाय एवरीवन देन। बाय सर। Thank बाय सर, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. बाय सर। बाय बाय।